नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन 14/8/2018 के शिफ्ट नंबर 3 में गणित के पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जो है 11 सेट तक करा चुके हैं और आपको बता दें पेपर में दोस्तों मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ पर जो है क्या किए हैं, अलग से यहाँ पर टाइप करके लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका है 25 - 1/2। फिर आपका मझला वाला कोष्टक है 5 है, फिर +4 है, -3 है, माइनस है, उसके बाद कोष्ट में है 3 + 2 -1 फिर +3। तो पहले क्या करते हैं, बॉडमास के अनुसार पहले बार और है तो उसको करते हैं, फिर छोटा कोष्टक करते हैं, फिर मझला, फिर बड़ा। तो बड़ा कोष्टक तो है ही नहीं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाला। तो देखिए 3 2 5 5 और 3 8 और -1 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा और प्लस का 7 होगा और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो इसलिए माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वैल्यू रहेगी। ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। आगे देखिए 5 है, 4 है, तो अगर इनको जोड़ेंगे 5 और 9 9 -7 यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा प्लस का। और जब यहाँ तक का वैल्यू ख़त्म हो गई, अब यहाँ पर है 1/2, तो ये दोस्तों गुणा में हो जाएगा 2, क्योंकि कुछ नहीं यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो गुणा का हो जाएगा। और 25 और माइनस का ये 1/2 था, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों जो है 25 -1 हो जाएगा, यानी कि 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो मौजूद है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु में क्या होता है, यहाँ पर बोलेगा आधार और त्रिज्या की जो ऊंचाई है वो आपके बराबर है। आधार की त्रिज्या मतलब कि ये शंकु एक जगह हम बना दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार का शंकु है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में, कोऑपरेट करिएगा। ये आपका शंकु हो गया और इसमें क्या बोल रहा है, R = H। देखिए बोला है आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन, इसका आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु तथा गोले के त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो है शंकु का आयतन, तो शंकु लिख दिया, सिर्फ 100 लिख दे रहा हूँ और आयतन लिख दे रहा हूँ, और बराबर बोला जा रहा है कि गोले का आयतन, गो और आयतन के लिए अ लिख दे रहा हूँ। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² होता है, और गोले का जो होता है 4/3 πr³ होता है। तो आप जान रहे हैं ये अनुपात बताना है, तो एक किसी को आप जो है अलग आर कर लेंगे, मैंने बड़ा वाला आर हम गोले वाले को कर लेते हैं। ठीक है, तो RQ ये हो जाएगा। अनुपात बताना है ये त्रिज्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 नीचे है तो नीचे हर वाला ये 3 कट जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये समझिएगा H और R जब बराबर है तो इसको हम RQ लिख सकते हैं, क्योंकि R × R बराबर R² हुआ, और इंटू R करेंगे क्योंकि H और R बराबर है। ठीक है, शंकु में, तो इसको हम डायरेक्ट जो है RQ लिख सकते हैं। RQ बराबर हो जाएगा 4 × क्या हो जाएगा, बड़ा वाला RQ। तो जब हम RQ के नीचे इसको जो अनुपात निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये आपका हो जाएगा छोटा वाला RQ बराबर बड़ा वाला RQ। ठीक है, यानी ये है आपका शंकु का, ये है आपका गोले का। तो इसी का अनुपात आपको बताना था। तो आप जानते हैं ये नीचे आपका 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो Q है, Q हटाने के लिए इसका घनमूल बाहर आएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों जो है बाहर 3 हो जाएगा करनी के, और इसके करिए ना करिए एक ही आएगा, कुछ भी करेंगे एक ही आएगा। तो अनुपात जो हो जाएगा वो आपका जो है करनी के बाहर 3, और 3 का मतलब जोड़ा बाहर आएगा और 1, ये अनुपात आपका हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो आंसर दिया है वो C में दिया है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला रखना है, सब कुछ कट जाएगा, कटने के बाद अनुपात में आ जाएगा, बस उसी को यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है। C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप A और B एक साथ खाली टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के 2 घंटे बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। पाइप A अकेले खाली टैंक को कितने समय में भर देगा। अब समझिएगा बात को, A + B जब काम करते हैं तो ये 8 घंटे में टैंक को भर देते हैं। हमको पता नहीं है कितना बड़ा टैंक है, ठीक है।
तो अगर आप a प्लस बी को 2 घंटे तक खाली चालू करें, 8 घंटे में भर देता है लेकिन 2 घंटे तक अगर हम चालू करें, खाली 2 घंटा अगर हम चालू किए तो 8 में से मान लीजिए ये 2 यानी 1/4 भाग भर गया, समझिएगा 1/4 भाग जो है भर गया। तो अगर हम 1 में से 1/4 घटा दें, 1 में से 1/4 हम घटा दें तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। नहीं जानते हैं जो लोग एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 रहेगा तो 4 का जाएगा 4 और माइनस आपका फिर ये इसका भाग जाएगा तो 1 एकम 1 यानी 3/4 आएगा। तो ये घटा दिए तो मिला 3/4। अब समझिएगा 3/4 जो है ये अब भाग बाकी है 3/4, यानी 4 भाग टोटल था जिसमें से 3 भाग जो है अब कौन भर रहा है, वो भर रहा है अकेले जो है ए, क्योंकि बी को हम बंद कर दिए हैं 2 घंटे बाद, ठीक है। 3 भाग भर रहा है जिसमें टोटल 11 घंटे लग रहे थे, यानी 2 घंटे पहले लगे तो 11 माइनस 2 यानी कि 9 आएगा। 9 घंटे लग रहे हैं इस 3 भाग को भरने में, समझ रहे हैं। 3 भाग को भरने में 9 घंटे लग रहे हैं, तो 4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 भाग को भरने में 9 घंटे लग रहे हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 और गुणा के 9 घंटे लग रहे थे, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो ये काटेंगे आप 3 बार में तो 3 चौक के 12 यानी 12 घंटे लगेंगे। किसको, ए को भरने में, ए को खाली टैंक को भरने में 12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर और अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे। उनका क्रमशः दिया है कोण 60 है, 60 जो है उन्नयन का है और अवनमन का 30 है, ठीक है। यदि इमारत की ऊंचाई भी दे दिया है कि 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसका थोड़ा जो है अलग टाइप का फिगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ये बना हुआ है। पहले आपका ये एक इमारत है, इसके शीर्ष से, ठीक है, एक शीर्ष से इसके यहाँ पर जो है, यहाँ शीर्ष से क्या है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो अगर इसको इसे मिला दें तो ये यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है 60, ठीक है। अब समझिएगा इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष बन गया यहाँ पर 60 डिग्री उन्नयन और अवनमन कोण, यानी अब समझिएगा क्या कह रहा है, इमारत के शीर्ष से जो है टावर के शीर्ष पर हम बना दिए, टावर बड़ा वाला है, और उसके पाद पर अवनमन कोण, पाद मतलब उसके जड़ पर, नीचे पैर पर। तो पैर पर दोस्तों ये एक जो कोण बना, ठीक है, ये आपका जो है क्या है 30 अंश का है। देखिए यहाँ पर बताया है 30 अंश का है। तो अगर हम इसको मिला दें और अगर ये 30 अंश का है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। फाइनली ये यही बताना चाहता है। आगे बताया कि यदि इमारत की ऊंचाई बता दिया है कि 5 मीटर है, किसकी, इमारत बराबर ये 5 मीटर का इमारत है, ठीक है, ये इमारत है, ये टावर है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। अब समझिएगा 10 बस लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसकी बात करेंगे या फिर हम इसकी बात करेंगे, किसी की बात करेंगे तो इसकी पहले बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ये टावर वाला पता है ना, तो इसी पे अटैक करते हैं सबसे पहले। तो 1030 क्या हो जाएगा, 1030 बराबर क्या हो जाता है 1/√3 होता है। और लाल बटा कक्का से आप जानते हैं कि लंब बटा के आधार होता है, तो लंब यानी 5 बटा के आधार, आधार आपको नहीं पता है, आधार के लिए मैं सिर्फ और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आधार है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5√3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बराबर यानी 5√3 ये हो जाएगा। तो ये अगर 5√3 है तो ये भी 5√3 ही होगा, ठीक है। तो 5√3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार के बराबर। अच्छा,
अब हमको ये निकल के आ गया है कि 5√3 है। अब इसमें आ जाते हैं, तो अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, यहाँ सीधे मिला दिया गया है। तो ठीक है, अब टावर का बताना है तो इस वाले कोण में हम आ जाते हैं, कुछ भी आप नामांकन कर लीजिए। ठीक है, तो आधार बराबर ये निकला, तो हम नीचे वाले निकाल चुके हैं, ये सेम है। अब यहाँ पर आएंगे तो 60, तो 1060 का वैल्यू होता है √3, तो √3 होता है 1060 बराबर क्या होगा, वही लंब बटा के आधार। तो लंब हमको पता नहीं है, यक्स यच कुछ भी मान लेते हैं, यक्स हो गया, यक्स मान लिया, उसी को तो हमको करना है। 5 में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा पूरा टावर कितना लंबा है। जितना भी यक्स आएगा उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यक्स रखेंगे इसके लिए लंब, और आधार के लिए हमको पता है 5√3 है। अब देखिए ये √3 है, और अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर √3 मतलब x का हम जब मान निकालेंगे तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5√3 इंटू √3। तो ये √3 क्या बना देगा, 3 बना देगा, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अगर ये 15 है तो टावर की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 और 5 ये 20, 15 और 5 जो पहले इमारत वाला था वो 20 आपकी टोटल यहाँ पर टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो टावर की ऊंचाई पूछा है, किसी ऑप्शन में होगा, ये पूरा सॉल्व देख लीजिए। पहले आप इसको निकाल करके ये आधार लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये निकालेंगे, ठीक है। 1030 और 1060 से निकलेगा 20। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20 मीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी थैले में जो है लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। तो हरी गेंदों का यहाँ पर मतलब बताना कितनी संख्या है। तो थैले में हरी जो गेंदें हैं वो कितनी हैं, तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बस यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, क्या बोल रहा जा रहा है। मान लेते हैं ये x है, 4x और 9x, ठीक है। लाल जो है वो 4x है और हरा जो है 9x है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए 4x में क्या कर रहे हैं हम, लाल ही 7 और शामिल कर रहे हैं, यानी 4x में प्लस हम जब 7 कर रहे हैं और नीचे आपका 9x है ही, ठीक है। तो बराबर हमको क्या मिल रहा है, 5:6 हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अगला स्टेप ये है कि 6 का उधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौके 24x हो जाएगा, प्लस और सक्षम क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका 9x है तो 9×5 आपका 45x हो जाएगा। अब ये समझिएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 24 घट जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 21 जो हो जाएगा वो आपका 21x आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 42। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 नीचे आ जाएगा इसके, तो कटेगा 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो अब थैले में हरी गेंद की बताना है, तो समझिएगा 4 था और 9 था, तो 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 9 में अगर करेंगे x माने थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 में जब 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये लाल था ये हरा था, तो 18 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं, बस ये वाला अगर बना लिए तो हो जाएगा। 4x माने थे 4x + 7 लाल ही में मिला रहे हैं ना, और बाई आपका 9x, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 5/6। बस उसी को सॉल्व कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य यहाँ पर बताया गया है 77 सही 5/7 रुपये है, तो प्रति मीटर कपड़े का बताना है। तो कुछ नहीं, इसमें भाग दे दीजिए 17 का, तो 1 मीटर का निकल के आ जाएगा। पहले इसको सही करिए, पहले इस रुपए को। तो 17 का जब 7 में जब गुणा करेंगे तो आपका 7 आपका 49, 4 हो जाएगा, 7 49 और 4 53 हो जाएगा, तो 539 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे, ठीक है, 39 और 5 आपका 544 हो जाएगा, तो 544/7 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 17 से भाग कर रहे हैं तो नीचे आप जो है 17 से गुणा कर दीजिए। अब 1 मीटर का आपका निकल के आ जाएगा प्राइस, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको काटिए, कट रहा है तो नहीं, तो जैसे भी ये सॉल्व हो रहा हो आपसे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि लेके जाते हैं, इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका, किसी से कट तो रहा है तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं इनका। तो 7 या 7 17 7 आपका हो जाएगा 17 7 119, यानी कि 544 में 119 का भाग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग 4 सही कुछ आएगा, तो 4 सही में 2 ऑप्शन है, 4 बार में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 19 38 57 76, तो आपका 476 आएगा। 400 अगर 76 आ रहा है और 544 में से घटाना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 में से, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 214 में से तो 8 होगा, 8 से 14 होता है, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में से ये जाएगा तो 3 उधर और 3 इधर, यानी 6 68। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 सही 68 बटा के 119, ठीक है। तो आप जो है 13 17 17 34 17 51 17 चौक के 68, 17 से कट रहा है और 17 7 19 होता है, तो 17 4 बटा के 7 यहाँ पर हो जाएगा, 4 सही 4 बटा के 7, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1:5 1:5 के अनुपात में दशमलव में कैसे दर्शाया जाता है, मतलब को होना चाहिए था यहाँ, 1 संबंधे 5 को जब दशमलव के रूप में दर्शाना होगा तो कैसे करेंगे, मतलब बोल रहा है 1/5 को आप क्या लिखेंगे, 1/5 को 0.2 लिखेंगे, यही तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में समय बचा करके जो क्वेश्चंस में समय देना है उसमें दे सकते हैं आप। जैसे 1/5 बराबर परसेंटेज में क्या होता है, 20% की वैल्यू होती है, तो वही तो है यहाँ पर, 1 में जब 5 का भाग देंगे तो आपका वही आएगा 0.2, राइट आंसर सी। हाँ, तो ये है आपका कुर्सियों और मेज़ों के मूल्यों का जो अनुपात है वो 9 और 5 है, मतलब 9 संबंधी 5 है। यदि कुर्सियों का मूल्य मेज़ों के मूल्य से इतना अधिक है, मतलब 4200 रुपये दोस्तों अधिक है, तो मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करें तो दे रखा है आपके 4 अनुपात की वैल्यू। देखिए ये ज़्यादा है कितना, 4:9 और 5 में कितने अनुपात ज़्यादा है, 4 अनुपात ज़्यादा है, तो यही 4 अनुपात की वैल्यू दे रखा है, इतना 4200 रुपया। तो मेज़ों का कुल बताना है तो बटा के 4 करना है, 4 अनुपात का दिया है, बोला कितना ज़्यादा है, देखिए बोल रहा है यहाँ पर कुर्सी और मेज़ों के मूल्यों का अनुपात ये है, तो यदि क्या बोला है, कुर्सियों का मूल्य मेज़ों के मूल्य से इतना देखिए अधिक है, तो अधिक क्यों है, अनुपात में जितना अधिक है और रुपए में इतना अधिक है, इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4200 बटा के 4, और अब क्या बताना है मेज़ों का, तो मेज़ यानी बाद वाला, यानी गुणा के 5, तो गुणा के 5 कर देंगे। 4 को काटिए या 4 से, तो 4 एकम 4, फिर 2 उतारेंगे तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, ठीक है, मतलब 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर एक और उतारना पड़ेगा 20, तो 4 5 आपका क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1050, और गुणा करेंगे 5 से तो 0, फिर आपका यहाँ पर 25 2 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर 5250 जो होगा वो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। और अगर सिर्फ कुर्सियों का बोल दिया होता तो यहाँ पर 9 से गुणा करना पड़ता, ठीक है, कुर्सियों के लिए 9 बताया है और मेज़ों के लिए 5 बताया है, तो जैसा दिया वैसे करिए। नेक्स्ट देखिए, किशन ने एक निश्चित गति से कितना दूरी तय किया है, देखिए 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की, यदि वह हर घंटे 2 किमी, मतलब ये जो चला था कितने घंटे में तय किया था यह नहीं बताया है, ठीक है, ये बता रहा है कि जो चल रहा था जितने घंटे में पहुंचा हो उसमें क्या कर रहा है 2 किलोमीटर गति, मतलब जो है स्लो कर दिया, ठीक है, चलता है, साइकिल चलाता है या चलता है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। अगर 2 घंटे, मतलब 2 घंटे प्रति किलोमीटर अगर कम कर देता है तो 3 घंटा उसको ज़्यादा लगता है। आगे क्या बोल रहा है, किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलाई, कितने स्पीड से ये चला, तो
तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं पुट कर करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कैसे ये होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि कोई भी इसकी वास्तविक चाल आप मान लीजिए, मान लेते हैं यक्स, ठीक है। यक्स की स्पीड से चला, तो मान लेते हैं कि एक्स की स्पीड से जब चला होगा तो दूरी बटा के चाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। और समय यहाँ पर 3 घंटे में दिया है, तो समझिएगा अगर यह चला 120 किलोमीटर, ठीक है, और अब क्या कर रहा है, यक्स -2 का हो गया है, 2 घंटे कम हो गया है इसकी स्पीड, ठीक है। अब आ जाते हैं इस यहाँ पर, तो हो जाएगा 100, पहले देखिए 120 दूरी थी और चला यक्स की स्पीड से, तो टाइम कुछ आया होगा, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखिए जो भी टाइम आया होगा वो क्या हो रहा है, 3 घंटे ज़्यादा है जब कम स्पीड कर रहे हैं। तो कम स्पीड वाले को पहले लिख लेते हैं, यक्स -2 की स्पीड से जब चल रहा है, इसमें से घटा देंगे 120 बटा के जब यक्स का चल रहा था तो कितना इनका अगर अंतर करें तो कितना आएगा, 3 घंटे का आएगा। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब 8 किलोमीटर के स्पीड से आप चलने लगे, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय आपका ज़्यादा लग रहा होगा। तो वही मैंने किया यहाँ पर। तो कितना समय ज़्यादा, समय तो हमें पता है लेकिन हम कितने स्पीड में चल रहे थे ये नहीं पता है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए कि इनका आप जो है क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपको द्विघात समीकरण देगा। अब यहाँ पर इतना मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर इधर कर देता हूँ, इधर कर दूंगा तो इसके बाद क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, यक्स इंटू क्या हो जाएगा, यक्स -2, नीचे का गुणा हो जाता है। अब देखिए ये कट जाएगा यानी यक्स हो जाएगा तो 120 यक्स हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये वाली ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो ये आपका यक्स कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी -120 यक्स, ठीक है, 120 यक्स और फिर -2 का गुणा हो जाएगा उसमें, ठीक है। कितना है आपका, 2 का गुणा हो जाएगा 120 में, तो आपका हो जाएगा -240, ठीक है, माइनस का 2 है तो ये आपका आ गया। अब देखिए ये प्लस का 120 यक्स और माइनस का 120 यक्स ख़त्म हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए उधर आपका 3 ये है, तो जब इधर ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 यक्स, ठीक है, और यहाँ पर 3x नहीं होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 दूना के 6 यक्स, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया है, गुणा कर दिया डायरेक्ट, और 3 से जब गुणा कर रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं तो, और अब क्या होगा, और इधर ये माइनस का 240 बचा हुआ है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 240 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240 = 0। अब आगे आपका द्विघात समीकरण, जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या फैक्टर लाएं। फैक्टर मत लाइए, पहले 3 से इसको छोटा कर दीजिए, 3 से सब में भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये आपका 3 से 8 के 24 होता है यानी 80 हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए कितना आसान है, 80 लाना है गुणा करके, और डिफरेंस होना चाहिए 2 का, तो 8 और 10 सीधे पता चल जा रहा है, और माइनस का 2 आ रहा है यानी 10 बड़ा होगा, तभी तो -2 आएगा। तो आपको पता चलेगा जब यक्स को उधर लेके जाएंगे तो 10 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का जो था, और यहाँ पर दोस्तों जो है जब माइनस जो प्लस का 8 है उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो आप जानते हैं माइनस वाला वैल्यू नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है, तो यक्स बराबर 10 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि जो है किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति साधारण वाली तो 10 था, और घटा दिया 2 यानी 8 जब कर दिया तो 3 घंटा ज़्यादा बढ़ गया। तो यहीं पर हमको x ही बताना था। देखिए हम x वास्तविक चाल माने थे, x -2 जब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। बस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कैसे ये हो रहा है, थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 6 मीटर है, तो इसकी समबाहु त्रिभुज की सब बाहु बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, कहीं पे बना लीजिए, ठीक है, कोई 1 सेंटीमीटर का कोई एक है, ठीक है, बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु
वृत्त का जो केंद्र का बिंदु है समबाहु त्रिभुज का कितना होगा या क्या होगा। बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज एक और बिंदु वाला, केंद्र बिंदु से एक और बनाना है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर जो है एक एक आप रख लेंगे और इनकी केंद्र बिंदु से एक और समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इनका जो है आर जो है वो 1 है। देखिए बोला जा रहा है एक वृत्त बना हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर बराबर इनका जो है क्या है 1 है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये बनेगा वृत्त के केंद्र बिंदु पर जो दोस्तों बनेगा, इसकी भुजा बतानी है। देखिए कैसे ये निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप बस फार्मूला पे रखिए। tan 30 लगा लेते हैं, तो tan 30 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 30 बराबर, मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 है भुजा, तो आपका 1 हो जाएगा। और लंब, और यहाँ पर अगर बात करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका लंब आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आधार हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यक्स रख देंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ये आपका यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/x है तो उधर आप रखेंगे, तो यक्स बराबर आपका √3 आ जाएगा। अब छोटे वाला जो है समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी भुजा बराबर आपका हो जाएगा, छोटे वाले समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो 6 ही रहेगा। मान लीजिए ये भुजा है कोई, उसमें से ये वाली जो गैपिंग है इसी को घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा 2। मान लीजिए कि ये आपका ये वाला हमने माना था क्या, यक्स माना था। ठीक है, आधार, तो यक्स मान लेते हैं, तो यक्स दोस्तों इसमें से घट जाएगा, तो 2 यक्स घटेगा, क्योंकि देखिए ये आपका 1 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। बाकी आपका जो बच गया, मतलब ये, या अगर हम यक्स मानते हैं तो ये भी आपका यक्स यानी 2x माइनस हो जाएगा उसमें से, तब हमारा ये निकल के आ जाएगा त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यक्स के बराबर हम निकाल चुके हैं कि √3 होता है, तो 2x √3 6 माइनस जब करेंगे तो वहाँ से आपका सेंटीमीटर में राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज कोई भी है, इनके जो 25 बताया जा रहा है कि जो है इनका कोई भी भुजा आएगा तो 25 ही है, समचतुर्भुज है। तो एक विकर्ण की लंबाई 14 है, तो एक विकर्ण की लंबाई 14 है, तो आपको बताना क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण। ठीक है, यही होता है। तो पहला विकर्ण बता दिया है कि 14 है, मान लीजिए ये वाला है। ठीक है, 14 है, तो अगर 14 है तो आप जानते हैं 2 भाग में टूटा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 7 ये रहा, 7 ये रहा, और नीचे ये 25 आपको पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, और बड़ा वाला आपका कर्ण है 25, यानी 625 आएगा, और 749 अगर घटा देंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं ये 24 आएगा। ये 24 है तो ये भी 24 आएगा, यानी 48 यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा। यानी इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2। एक विकर्ण पता चली गया कि 14 था, और एक विकर्ण आपका पता चल गया कि पाइथागोरस से कि ये 24, तो ये भी 24, आधा ही 7 में बढ़ा था, वैसे 24 में बटा होगा। तो 24 और दुना के मतलब 48, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर काट दीजिए, 7 हो जाएगा, 14 काटेगा तो, और 7 का गुणा 48 में कर दीजिए। 8 7 56, 6 किसके लास्ट में है, यही राइट आंसर होगा। 8 7 56, 5 हो जाएगा, और 7 चौके आपका 28 और 5 आपका 33, तो ये आपका 336 वर्ग मीटर आएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बैग है जिसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्का वाला आ चुका है। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में, मान लेते हैं कि सब बराबर हैं। तो यदि बैग में कुल धन इतना है, मतलब 300 आपका 68 रुपया है, तो बैग में सिक्कों की संख्या बतानी है कितनी है। तो देखिए
यहाँ पर सबको यक्स मान लेते हैं, ठीक है, सिक्कों को। तो 1 यक्स प्लस 5 यक्स, ठीक है, प्लस 10 यक्स, ठीक है, बराबर क्या दिया है, 10 यक्स बराबर दिया है 368। क्या दिया है, 368 दिया है। इनको जोड़ेंगे तो 10 5 आपका 15, 15 1 16, 16 बटा के यक्स बराबर आ जाएगा आपका 368 बटा के 16। तो 16 16 32, 16 3 48 है, तो 16 दूना के 32, 2 बार ले जाएंगे और 4 बच जाएगा। 1 सेकेंड, 16 16 दूना के 32 यानी 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 और यानी 16 32 और यहाँ पर 8, 16 3 48 यानी 23 बार में ये कट जाएगा टोटल। तो यानी कि 23 दोस्तों जो है आपके होंगे 1 के सिक्के, जो कि 23 रुपये हो जाएंगे। 23 होंगे आपके जो है 5 के सिक्के और 23 आपके होंगे 10 के सिक्के, ठीक है। तो अगर सिक्कों की कुल संख्या बताना है तो 23 गुणा के 3 यानी तितरी के 9 और 3 गुणा के 6, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा सी। और ऐसा भी पूछ देगा कितने रुपए 10 के थे, तो 10 इसमें से गुणा होगा यानी कि 230 रुपये 10 वाले थे। और इसमें 5 का गुणा होगा, जैसे 5 वाला ऐसे भी पूछ देता है ना कि 5 वाले कितने रुपए थे, 5 वाले सिक्के के कितने रुपए हुए। तो 5 तिहाई आपका 15, 1 5 गुना 10 और 1 11, तो 115 रुपये इसका हो जाएगा। और 23 का 1 में गुणा करेंगे तो 23 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रुपए हो गए, इतने रुपए इतने सिक्के सिक्के पूछा है, तो 69 यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो देख करके ही आप कर सकते हैं। 5 और 7 का 35 हो जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन आप देख के ही कर सकते हैं। तो 20 28 आपका हो जाएगा 48, 48 बटा के 35, तो डायरेक्ट कटेगा नहीं किसी चीज़ से। तो आप जान रहे हैं एक सही कुछ आएगा, तो एक सही सिर्फ यही दिया हुआ है। एक सही भाग देंगे 35 का तो 13 बचेगा, तो 13 ऊपर हो जाएगा 35, एक सही 13 बटा के 35, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि 10 के घाते 4 थीटा प्लस 10 के घाते मतलब 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो, तो सेक का बताना है। सेक के घाते 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको 2 बनाना है, तो आप जानते हैं अगर 10 का वैल्यू हम ले लें, आपका 45 ले लिया जाए 45, तो आपका 1 1 की वैल्यू देगा। तो 10 अगर हम 45 थीटा इक्वल टू अगर हम 45 ले लें, 45 ले लिए थीटा की जगह पे 10, ये 4 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 1 का कोई भी आप घातांक करिए कुछ मिलेगा नहीं। इसका मान लीजिए 1 का घाते 4 हो गया, तो कुछ क्या मिलेगा, वही 1 ही मिलेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब 10 हम थीटा इक्वल टू 45 लिए हैं, तो 10 45 की वैल्यू 1 ही आएगा। 1 का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए तभी भी आपका 1 ही आएगा, तो बराबर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पता चल रहा है कि हम थीटा इक्वल टू अगर 45 ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और ये सब आप प्रैक्टिस पे करेंगे तभी होगा। यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ भी आपको थीटा इक्वल टू 45 ही लेना पड़ेगा। और थीटा इक्वल टू अगर 45 लेंगे यहाँ पर, तो सेक का 45 की वैल्यू होती है, सेक तो होता है √2। तो यहाँ पर आप जानते हैं लिखेंगे सेक के घाते 4, और इसका भी घाते जब 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 2 घात रहेगा तो ये 2 बन जाएगा पहले, और फिर 2 घात रहेगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 माइनस माइनस दिया है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी आप जानते हैं जब हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे सेक में भी, इसमें सेटिस्फाई किया तो वही इस मान यहाँ भी रखना होगा। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ पर आपका √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 राइट आंसर आएगा, 2 ही यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम जो दिया हुआ है वो 10 के घाते 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो हमको ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा, या फिर ऐसा मान हमको रखना है जिससे कि 2 आ जाए, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ 2 कैसे बनाना है, तो बनाना है तो कैसे बनाना है। तो ये 45 रखेंगे तो 1 देता है, तो 1 का कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 1 रहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा।
तो ऐसे आपको पहले समझ जाना है। फिर उसके बाद वही मान यहाँ भी रख देंगे, बस ये जो सेटिस्फाई करवा रहा है बस यहाँ पे सेटिस्फाई करवा देना है, रख देना है। तो √2 होगा 45 अंश का मान सेक में। तो यहाँ पर 4 है घाते है, तो पहले 2 बार घात रहेगा तो 2 बनेगा, फिर 2 बार घात है 4 बन जाएगा, 4 - 2 यानी 2 राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा, तो 5% लाभ के लिए। तो देखिए 8% हानि यानी कि जो 184 रुपया है, 8% 100 में से घटा देंगे तो ये 92% की वैल्यू है, और 5% की इसको लाभ चाहिए तो 105, 100 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। हानि था तो 100 में से 8% का हानि था तो घटा दिया और नीचे उसके रख दिया, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। और 5% का लाभ करना था 100 में 5 जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे तो ये 2 गुना है, डायरेक्ट काट सकते हैं 2, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 105 है यानी कि 210 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। देख रहे हैं एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आप समय बचा सकते हैं और अपने और क्वेश्चंस पर समय को दे सकते हैं। देखिए एक हो गया है, ये एक है, एक कार 4 घंटे में जो है कितना 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है आपके 4 घंटे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यदि इसकी चाल जो है क्या कर दिया जाएगा 12.5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दिया जाए उसकी चाल में, तो 450 किलोमीटर जो है कि दूरी कितने देर में कार तय करेगी बताना है, समय बताना है। तो ये इतने में तय कर रहा है, अभी पहले चाल निकाल लें फिर उसमें से 12.5 घटा देंगे। तो इसको अगर आप 4 से काटिए, इसको आप अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 4 से डायरेक्ट काट देते हैं तो 4 9 36 होता है ना, तो 8 बढ़े जाइए, ठीक है। और चौक 32 हो जाएगा, बचेगा आपका 3 और यहाँ पर आपका 0। फिर आप देखिए 7 बार ले जाइए तो 28 हो जाएगा और बचेगा आपका 2, फिर पॉइंट लगाइए और 5 बार ले जाइए 20, ये पूरा कट जाएगा, यानी 87.5 यहाँ पर आपका आएगा, 87.5 आ रहा था, उसमें से 12.5 आपको घटा देना है, तो 2 घट जाएगा यानी 75 यहाँ पर स्पीड है, 75 स्पीड से इसको काटना है। 450 किलोमीटर जो है 75 की स्पीड से अगर हम ले जाएंगे कितना समय लगेगा, तो 75 दुना के क्या होता है 150 होता है, और 150 दुना का होता है 300, और फिर आप 3 बार ले जाएंगे, यानी आप डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 6 बार में यानी 6 घंटे में ये जो है दूरी तय कर लेगा 450। तो राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 से 25 से और 35 से और 40 से विभाजित करने पर कुछ शेषफल जब आता था तो हम क्या करते थे, हम एलसीएम ले लेते थे। लेकिन देखिए शेषफल में जब आ रहा है वो क्रमशः में आ रहा है, ठीक है, यानी हमको ऑप्शंस जो दिए हैं उनको चेक करना होगा, ये बात याद रखिएगा। जब ऐसा आता है क्रमशः में कि 14 बचे, मतलब 20 से करेंगे तो 14 बचेगा, अगर हम 25 से भाग करेंगे तो 29 बचेगा, 19 बचेगा, 35 भाग करेंगे तो 29 बचेगा, 40 से भाग करेंगे तो 34 बचेगा। ऐसा ऑप्शन आपको ABCD में से चूज़ करना है। तो अगर हम बात करें 1394 की तो इसी में करके देख लेते हैं। 1394 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो बिल्कुल ये आपको जो है मान लीजिए 20 से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर आप जो है लेके जाएंगे 5 100 होता है, यानी 6 बार लेके जाएंगे तो 120 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 94 है, 9 था नहीं, ये तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम और लेके जाएँ मान लीजिए 20 हो गया 5 बार में, 5 4 9 बार लेके जाए तो 9 दूना आपका 18, तो बिल्कुल ये आपका जो है कितना दे रहा है 94 है, अच्छा ये 20 है, एक सेकेंड, तो 20 से जब हम भाग दिए तो आपका 9 दूना के आपका 18, 9 बार में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 दे रहा है और यहाँ पर आपका 14 ये दे रहा है, तो 14 तो था ही नहीं, अच्छा है यहाँ पर देखिए 20 वाले का यह है, 20 वाले का यह है, यह 25 का 19 है, 35 का 29 है, 34, यानी 20 वाला तो फॉलो कर रहा है, 25 वाला भी आपका फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पर बच रहा है 19 और यहाँ है 94। देखिए आपका 1300 यहाँ पर 94, 25 से अगर भाग देंगे तो 25 5 ये आपका 125 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से तो ये 4 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, ये आपका 44 144 हो गया। और फिर 25 5 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आपका देगा
यहाँ देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 19 दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यही लग रहा है मुझे ऑप्शन में सही रहेगा। 1300 आप 49 को आप 35 से ले जाएंगे तो 35 से ले जाएंगे तो 35 दूना के 70, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 105, और फिर आपका 105 है, और अगर हम 35 और जोड़ दें तो आपका 40 हो जाएगा, यानी कि एक ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जो है 3 बार में ले जाएंगे, 105 ले जाएंगे, और यहाँ पर 9 में से जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर देखेंगे किससे ले जा रहे थे हम, यहाँ पर 35 ले जाते 35। अब यहाँ पर देखिए अगर 10 बार जाता, समझिएगा 10 बार जाता तो ये 350 होता, यानी 35 में से 6 कम, 35 में से 6 कम करेंगे तो यहाँ पर 29 आएगा, बिल्कुल सही है। बस 34 वाला हम चेक कर लेंगे तो पहला नंबर ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब 40 का तो बहुत ही आसान है, 40 4 3 12, अच्छा चौके 16, चौके 16 यहाँ पर हो जाएगा अगर 4 बार ले जाएंगे तो, यानी 4 3 बार ले जाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 आएगा, यानी 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए 4 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 टोटल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 6 कम, तो 6 कम यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है 34 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। वैसे आप और भी तरीके हैं करने के, जल्दी जल्दी करने के, यूनिट डिजिट से जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर बताया गया है k-1, और द्विघात समीकरण आपका यहाँ पर बताया गया है कि x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्य माने एक वैल्यू जो है वो -3 है, तो k का मान यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। -3 यहाँ है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप जो है -3 रखिए। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि k-1, क्वेश्चन में बताया गया है कि x² प्लस kx प्लस 1, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9k, और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x² है, यानी -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, माइनस इसमें से हमको घटाना है, माइनस आपका 3 का जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा माइनस, और उसमें से दोस्तों जो है एक वो है तो उसमें से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा, एक शून्य ये है उसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, और माइनस देखिए x है, यानी कि -3 वहाँ पर रख देंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर 3k हो जाएगा, और प्लस आपका 1 = आपका 0। अब यहाँ पर देखिए 9k है और 3k है, यानी कि यहाँ पर 6k हो जाएगा। अब माइनस, अब ये देखिए प्लस का 1 है, माइनस का 9 है, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, =0, यानी k आपका उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। काट देंगे तो 4/3 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में मौजूद है। 4/3 इसका राइट आंसर आएगा, k बराबर, k का मान आपको बताना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है 69 रुपये की राशि जो है जेसन और रूहाना में एक संबंधित 2 में विभाजित की गई, तो रूहाना वाला बताना है। एक जो है वो आपका जेसन का है और रूहाना का दोस्तों जो है वो 2 है। बहुत आसान है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 69/2 और 1 3, और किसका बताना, रूहाना का बताना है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना के 6, 3 के 9, यानी 23 गुणा के 2, तो 2 तिहाई आपका 6 और 4, यानी 46 राइट आंसर होगा। 46 रुपये रूहाना के और 23 रुपये जो है जेसन के, तो जिसका पूछे उसका आंसर कर देंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 23 है, माइनस है, बड़ा वाला कोष्टक है, 24 है, फिर माइनस है, मझला कोष्टक है, कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद 25 है, फिर माइनस है, 26 है, फिर माइनस है, फिर 27 और -28 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। तो जब भी बार आता है तो पहले बार करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ध्यान दीजिएगा बार माइनस पे लगा हुआ नहीं है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है -1 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये 26 है और माइनस है बीच में, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, नहीं 26 और प्लस 1 यानी कि ये 27 हो जाएगा। अगर आप 25 देखिए 25 है और -27 है,
तो इसमें से देखेंगे तो माइनस का 2 आपको मिलेगा। फिर ये बाहर वाला आएगा तो इसको प्लस बना देगा, जो कि अब यहाँ तक में ये 24 हो जाएगा। 24 प्लस 2 यानी कि 26 हो जाएगा। 26 और बाहर निकलते ही क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 23। 23 में से दोस्तों जो है माइनस 26 यानी माइनस का 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3। देखिए यहाँ पर बार पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बार वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर जो है कहाँ बार लगा हुआ है बस उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस पर नहीं लगा हुआ है, 27 और 28 के बीच में है, ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद माइनस प्लस का ध्यान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -3 राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग और ब के मध्यवर्ती और जो है संक्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दिया है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। अनुभाग अ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो पहले कुल जो है विद्यार्थियों को जोड़ लेते हैं। ये अ है, ये ब है, तो पहले जोड़ेंगे तो आपका 28 14 14 28 14 42, तो 42 तक यहाँ तक हो जाएगा। और 6 42 और 6 आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 48। 48 में 64 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका 8 4 12 हो जाएगा और 10 1 11 हो जाएगा। तो 112 टोटल यहाँ पर विद्यार्थी हैं। प्रतिशत कम से कम एक में पास होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो हमको नहीं पता करना है, क्योंकि दोनों में किसी में भी ये पास नहीं हुए हैं। आगे देखिए, मध्यवर्ती परीक्षा में फेल लेकिन सत्तांत वाले में पास हैं, तो यानी कि 14 वाले को हम लेंगे। मध्यवर्ती परीक्षा में पास लेकिन सत्तांत वाले में फेल, यानी एक कम से कम एक में तो ये पास हैं ही, इनको भी लेंगे। और दोनों परीक्षा में पास हैं यानी एक में तो पास ये हैं ही, तो इनको जोड़ेंगे तो 14 और 6 14 6 आपका हो जाएगा 20। तो ये 20 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 84। 84 कितना प्रतिशत है 112 का, तो आप जो है 84 लिख लीजिए। और ये कितना परसेंट है 112 का, तो ऐसे 112 नीचे लिख करके 100 से आप भाग दे दीजिए। तो अगर बात करेंगे 14 से 14 28 14 42 54 56 5 70 14 6 84, तो ये 14 से कट जाएगा। 14 6 84 और ये 14 14 28 14 42 14 6 84 14 7 98 और यहाँ पर दोस्तों जो है 14 7 98 और 14 वाठे यानी 8 बार में ये कट जाएगा और ऊपर 6 बार में कट जाएगा। और 8 को काटेंगे तो यहाँ पर आपका ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 6 और 8 को काटेंगे तो फिर ये 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25 से 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या 75%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट का जो है पेपर था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा पेपर सॉल्व पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट या पेपर को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि सभी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आपको मिलते रहें। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।